हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हमने लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियोस में भी देखिए, यह आपके पास यह वीडियो नंबर जो होगा, यह आपका वीडियो नंबर 8 होगा। वीडियो नंबर क्या होगा? 8 होगा। और हमने बताया था आपसे कि देखिए, जो जो प्रीवियस जो क्लासेस जो थे, कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये बताया था कि कोई एक मैट्रिसेस ए है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे है, और इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन मान लेते हैं। और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है, बी, जिसका ऑर्डर कितना है, वो भी एम क्रॉस एन है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा आपके पास कि ए आई जे होगा और प्लस माइनस होगा किसके, बी आई जे से। और यह कितना होगा, यह भी ऑर्डर आपके पास कितना होगा, एम क्रॉस एन होगा। क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा। अब देखिए, जब m क्रॉस n जब होगा, यानी कि अब आपके पास हमने ये भी बताया था कि कोई एक मैट्रिक्स A है और उसमें अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k हो गया, और ये क्या हो गया, ए आई जे हो गया, और ये कितना हो गया, m क्रॉस n हो गया। यानी कि जो आपके पास जो मैट्रिक्स जो A था, उसके प्रत्येक अवयव से क्या था, k का मल्टीप्लिकेशन था। हमने इन सारी चीजों को हमने क्या किया था, बात किया था, और इससे रिलेटेड हमने क्या किया था, प्रॉब्लम पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था और किया भी था। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग क्या बात करेंगे कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा और उसके जो आगे की जो प्रॉब्लम है ना, अभी हम लोग उस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए, अभी ये बेसिक कंसेप्ट अभी चल रहा है, थोड़ा सा केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और जब केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आशा करते हैं कि हम लोग इससे भी और अच्छा कंटेंट आपको देने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करने हैं, और ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं हम आपसे। देखिए, जैसे कि एक्स प्लस वाई दिया गया है, क्या दिया है आपके पास, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 11 दिया है, 8 दिया, और क्या दिया है, 0 दिया है। इसको सपोज कर ले रहे हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, x माइनस वाई दिया है, x माइनस वाई क्या दिया गया है, 1 दिया 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 है, 0 दिया है, फिर 1 दिया है, 0 दिया है, और क्या दिया है, 0 दिया है। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। जब इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक। सुनिए, जब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया तो एक बात बताइए, आपके पास क्या करना है, आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन मतलब कि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, x में x ऐड होगा, आपके पास कितना आएगा, 2x आएगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, -1 है, 1 है, और क्या है, 4 है, 11 है, 8 है, और क्या है, 0 है, फिर कितना है, प्लस, आपके पास कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1, और क्या है, 0 है, 1 0 और 0 है। ठीक है, 1 0 और 0 है। अब देखिए, अब देखिए इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना, वही आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 है, 1 है, कितना हो गया, 6 हो गया। 1 है और कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए, -1 है, +1 है, आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। 1 है, कितना हो गया, 2 हो गया। 4 है, 0 है, आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, 11 है, 1 है, ऐड होगा, आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा। 8 है, 0 है, आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। 0 है, 0 है, आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि आपके पास हो गया 2x बराबर, आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और कितना हो गया, 12 है, 8 है, और कितना है, 0 है। और अब देखिए, अब हमको कुछ नहीं करना, बस इधर x का वैल्यू बस निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जितने सारे जो एलिमेंट हैं सब में किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 में 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए, 2 में 6 में 2 से डिवाइड होगा, आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 में 1 से डिवाइड, 2 में 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 1। 0 में 2 से डिवाइडेशन जाएगा, 0 बचेगा। 2 से डिवाइड होगा, 1 बचेगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 बचेगा। फिर 2 से 6 होगा, 2 से 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यह आपके पास किसकी वैल्यू चली है, यह हो गया हमारे पास किसका, x का हो गया।
किसका हो गया? x का हो गया। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट में करते हैं, यानी कि आपके पास क्या दिया गया है, x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 3 5 1, माइनस 1 1 और क्या है 4 है। आपके पास कितना है, 11 है, 8 है और क्या है 0 है। अब देखिए y बराबर कितना होगा आपके पास, यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है, 5 है, 1 है, माइनस 1 है, 1 है और कितना है 4 है, 11 है, 8 है और क्या है 0 है। और इधर कितना है माइनस, इसकी वैल्यू को रख देते हैं 2 3 1, ये कितना होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 0 सॉरी 0 1 2 6 4 0, कितना होगा 6 4 और 0। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। माइनस 1 होगा यहाँ पे, 1 में से 1 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा आपके पास 5 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा आपके पास 0 बचेगा। और यह क्या हो गया, y की वैल्यू। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, x और y का वैल्यू क्या हो गया, ज्ञात हो गया। इस प्रकार से x और y का वैल्यू क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करना है। और जब मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करना है तो आपके पास कंडीशन दिया गया है। देखिए पहली बात है कि आपके पास कंडीशन क्या दिया गया, दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, माइनस 1 दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है और क्या है 9 है। यह एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। कितना है 2 क्रॉस 3। देखिए इसमें आपके पास कितने, 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। फिर ये आ गया, यह भी देखिए आपके पास कितना है, 9 है, माइनस 1 है, 4 है, माइनस 2 1 और कितना है 3 है। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। कितना है 2 क्रॉस 3 है। अब देखिए जब ये ऑर्डर हमने निकालना आपको बताया पहले से, देखिए आपके पास मैट्रिक्स ए को निकालना है। मैट्रिक्स ए तभी निकलेगा जब ऑर्डर सेम हो, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। यानी कि आपके पास कितना आएगा 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3, फिर कितना आएगा माइनस, फिर कितना होगा 1 2 और 1 होगा, माइनस 1 होगा, फिर कितना होगा 0 होगा, 4 होगा और कितना होगा 9 होगा। अब चलिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस माइनस प्लस, फिर आपके पास कितना होगा माइनस 2 माइनस 0 1 माइनस 4 3 माइनस 9। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 9 में से 1 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, आपके पास कितना होगा 5 आएगा और यह कितना होगा माइनस 2 होगा, यह कितना होगा माइनस 3 होगा और यह कितना होगा माइनस 6 होगा। यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स जो ए आएगा, मैट्रिक्स ए कितना होगा 8 होगा, माइनस 3 होगा, 5 होगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6, और यानी कि यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा यही इसका। चलिए ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स सी को फाइंड करना है और मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू क्या दी गई है। अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स किसको फाइंड करना है, सी को, तो यानी कि आपके पास दिया क्या गया है, दिया है 5a प्लस 3b प्लस 2c बराबर कितना है 0 है। कितना है 0 है। देखिए इधर ये प्लस है कि इधर आएगा तो आपके पास क्या होगा माइनस होगा, तो यानी कि माइनस 2c बराबर कितना होगा 5a प्लस 3b। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 5 लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का मान लिखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स ए का मान कितना है 9 है, 1 है, 7 है, 8 है, फिर कितना आएगा 3 आएगा, 3 है तो 1 है, 5 है, 7 है, 12 है आपके पास मैट्रिक्स।
अब इन दोनों को मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, 5 सते 35, 5 है 40, फिर कितना आएगा 3 होगा, 15 होगा, 21 होगा, ये 36 होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 45 में 3 जोड़ देंगे आपके पास कितना आएगा 48 आएगा, 45 में 15 जोड़ देंगे आपके पास कितना आएगा 20, 35 में 21 जोड़ देंगे आपके पास कितना आएगा 56, और 40 में ये कितना होगा 76, यह कितना होगा -2c होगा। अब देखिए c का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है तो सब में -2 से क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि 48 में 2 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 24 आएगा, लेकिन माइनस होगा तो यह कितना हो गया -10 हो गया, यह कितना हो गया 28 हो गया, -28, यह कितना हो गया -38, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। ये तीसरा हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए दिया है, बी दिया है, और इसमें किसका वैल्यू पूछा है एक्स का वैल्यू पूछा है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, आपके पास क्वेश्चन कितना है 2a + 3x बराबर कितना है 5b। अब देखिए जो 3x है, 3x बराबर कितना होगा 5b - 2a। अब देखिए अब इसको लिखिए 5, b का वैल्यू कितना है 8 है, 0 है, 4 है, -2 है, 3 है, 6 है, फिर कितना है -2 है, और उसके बाद से कितना है 2 है, -2 है, 4 है, 2 है, -5 है, 1 है। चलिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो 5 है 40, फिर ये कितना आएगा 0 आएगा, 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, फिर माइनस, यह कितना होगा 4 होगा, -4 होगा, 8 होगा, 4 होगा, -10 होगा, 2 होगा, यह कितना होगा 3x। चलिए सॉल्व कीजिए, 40 में से 4 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 36, यह कितना हो गया +4 हो गया, 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12, 10 में से 4 जाएगा यानी कि 10 - 14, ठीक है, 15 में से 15 और 10 कितना हो गया 25, फिर 30 में से 2 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा 28, यानी कि यह आ गया आपके पास किसका वैल्यू 3x का। तब एक बात बताइए x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/3, ये भी लिख सकते हैं 36 4 12 -14, और कितना है 25 28, ये भी लिखा जा सकता है। और इतना भी अगर आप लिख दे रहे हैं तो भी आपके पास क्या होगा आंसर आपका सही माना जाएगा। या फिर अगर थोड़ा सा अगर और वो करते हैं तो यानी कि आपके पास कितना होगा 3 से भाग करिए 12, और यह कितना होगा 4/3, यह कितना होगा 4 होगा, और यह कितना होगा -14/3, यह कितना होगा 25/3, और यह कितना होगा 28/3। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यह भी इसका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। ठीक है, ये चौथा नंबर हो गया। देखिए अब आगे वाले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए 4 नंबर हो गया, आइए 5th नंबर बात करते हैं। 5th नंबर आपके पास दिया गया, इसमें भी आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो सोल्यूशन जब आप करेंगे तो यानी कि आप क्या करेंगे कि a + b + c बराबर कितना होगा 0, a + b + c बराबर कितना हो गया 0, c बराबर कितना हो गया माइनस ब्रैकेट में कितना हो गया a + b, माइनस लेते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, यानी कितना है 1 - 3 2 2 0, और कितना हो गया 2, फिर प्लस आपके पास कितना है यहाँ पे 2 है, -1 है, -1 है, 1 है, 0 है, क्या है -1 है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि माइनस, अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ दीजिए, 1 में 2 ऐड होगा आपके पास कितना आएगा 3 आएगा, -3 में -1 ऐड होगा तो कितना होगा -4 होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास कितना बचेगा 1, 2 में 1 ऐड होगा आपके पास कितना बचेगा 3, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आपके पास कितना बचेगा 1। अब देखिए जो c का जो वैल्यू होगा आपके पास कितना होगा, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा -3 4 -1,
-3 0 -1 और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर हो गया आपके पास। यानी कि आपके पास पांचवा नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए छठवें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। छठवें नंबर में एक्स और वाई के वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स और वाई का वैल्यू जब फाइंड करना है, यानी कि अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यह मैट्रिक्स है, इसको इधर प्लस से इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगर इस मैट्रिक्स को करना होगा तो सीधा सीधी एक्स माइनस वाई हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, एक्स हो गया और कितना है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास, 6 है, 0 है, 0 है, 5 है, 2x प्लस वाई है और कितना 5 है, फिर माइनस आपके पास कितना है, 3 है, -2 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है। अब देखिए 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 आएगा, आपके पास कितना हो गया, -2 हो गया। 5 में से 1 जाएगा आपके पास, 5 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2x प्लस वाई में से 0 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2x प्लस वाई, और 5 में से 1 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यह आपके पास वैल्यू किसकी है, देखिए यहाँ पे यह कितना है, एक्स माइनस वाई 2 और -2, यह कितना है 4x और कितना है 6। अब देखिए दोनों का क्या है, दोनों जो व्यू है या फिर दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो यानी कि आपके पास इक्वेशन मिलेगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 2 के बराबर, -2 के बराबर है, और यहाँ पे कितना होगा, x बराबर 2x प्लस वाई, यह कितना हो गया, समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो क्या करना है कि अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर। देखिए इधर 2x है, यानी कि आपके पास कितना हो गया, x माइनस 2x बराबर कितना हो गया, y, यानी कि -x बराबर कितना हो गया, y, -x बराबर कितना हो गया, y, यानी कि y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। यानी कि y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 3, यानी कि x माइनस माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 3, x बराबर कितना आ गया, 3/2, x बराबर कितना आ गया, 3/2, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर यहाँ पर रख दीजिए, y का मान यहाँ पर कितना हो गया, -3/2, यह हो गया -3/2। यह हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये चीजें दी गई हैं। अब देखिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसके ऑर्डर क्या है, आपस में समान है। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3 है, यानी कि इधर के दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। यानी कि आपके पास देखिए यह x है, x में y ऐड होगा तो आपके पास कितना आएगा, x प्लस वाई, फिर y प्लस 2 है, इसमें प्लस 4 कर लीजिए, फिर कितना है, z माइनस 3 है, इसमें 5 को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 4 है, यह कितना है 9 है, यह कितना है 12 है। आपके पास कितना होगा यहाँ पे, देखिए यह कितना है, x प्लस वाई हो गया, और यह कितना हो गया, y प्लस 6 हो गया, यह कितना हो गया, z प्लस 2 हो गया, और यह किसके बराबर है, आपके पास 4 है, 9 है, और किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर किसके बराबर जाएगा, 4 के, दिया हो गया इक्वेशन नंबर 1। यह कितना दिया है आपके पास, y प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 9, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर कितना हो गया, 3। अब देखिए z प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो z बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 2, यानी कि z बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, z बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, y बराबर 3 आ गया। तो x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, x प्लस 3 बराबर कितना है, 4, x बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यहाँ से x y और z का हमने वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब देखिए अब किस पे बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे x है, x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना होगा, 2x होगा, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, x आएगा,
अब देखिए यहाँ पे कितना है, y है, y का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3y होगा, या कितना होगा, 5y होगा, बराबर माइनस 8 -11। अब देखिए 2x में 3y ऐड होगा तो यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2x प्लस 3y, और x में 5y ऐड होगा तो यानी कि आपके पास कितना होगा, x प्लस 5y। इधर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 11, 8 और 11 बचेगा, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 8। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1। तो यह कितना हो गया, x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 11। यह कितना हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 11 माइनस 5y, इसको सपोज कर ले रहे हैं क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड है। द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करने पर, पुट करने पर, यानी कि आपके पास कितना होगा, 2 11 माइनस 5y प्लस 3y बराबर कितना होगा, 8। यहाँ पे कितना होगा, 22 माइनस 10y प्लस 3y बराबर कितना होगा, 8 आएगा। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करिए तो यानी कि -7y बराबर 8 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास, तो कितना बचेगा, -14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा, 2। y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो यानी कि y का वैल्यू जब 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, 11 माइनस 5 इंटू 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x और y का वैल्यू क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस प्लस दिस का एडिशन दिस के बराबर है, तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इधर सीधा सीधी जो 2 दिया 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, और यह कितना हो गया, 2x, फिर कितना हो गया प्लस, यह कितना हो गया y 0 1 बराबर, यह कितना है 7 0 10 5। अब देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, 6 में 1 ऐड होगा कितना होगा, 7, y यह कितना होगा, 8 प्लस y, 10 में 0 ऐड होगा कितना होगा, 10, 2x प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तुलना कर लीजिए। देखिए 7 7 के बराबर है, 10 10 के बराबर है, यानी कि 8 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 0। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना आ गया, -8। y बराबर कितना आ गया, -8। अब देखिए 2x प्लस 1 बराबर कितना है, 5, तो 2x बराबर कितना आएगा, 4, x बराबर कितना आएगा, 2, यानी कि यहाँ से x और y का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखिए लेमडा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो पहली बात है कि अगर हमको अगर ज्ञात करना है तो पहले हम लेमडा को पहले इधर ही लिखते हैं, तो ये कितना है, 1 0 2, या 3 4 और कितना है 5, यह कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा, 10 होगा, यह कितना होगा, 4 होगा, 2 होगा, 14 होगा, फिर माइनस कितना होगा, माइनस, इधर यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -3 2। अभी काम करते हैं, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 है तो ये 4 ही होगा, 4 होगा, 10 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, 2 होगा, 14 होगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 6, -2 -6, और ये कितना होगा आपके पास 4। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में तुलना कीजिए, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 4 में से 4 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 0, 10 में से 6 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में 2 ऐड हो जाएगा, 4 में 2 ऐड हो जाएगा तो आपके पास 6 आएगा, 2 में 6 ऐड हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, 14 में से 10 जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा,
कितना बचेगा 10 होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है। देखिए 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 और 2, यह कितना बचेगा 3 4 और 5। अब देखिए जो लेमडा दिया गया है, लेमडा की जो वैल्यू है आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है। और देखिए यह दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। और जहां पे भी इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो आपस में मतलब कट जाते हैं और लेमडा की वैल्यू इस तरह से क्या निकल के आती है, 2 आ जाती है। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 आ जाती है। 10 हो गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा है कि इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर कितना है 0। एक्स बराबर कितना होगा -2a -2b, सॉरी -2a और -b। एक काम करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 2a प्लस बी, कितना बचेगा 2a प्लस बी। अब देखिए -2 हो गया। आपके पास यह कितना है -1 2 3 4, फिर प्लस 3 -2 1 5। 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -2 4 6 8, कितना होगा 3 -2 1 5। 2 में से देखिए 3 ऐड होगा तो आपके पास कितना बचेगा, ऐड हो 1 होगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 2 बचेगा। 6 में 1 ऐड होगा कितना बचेगा 7 आएगा। 8 में 5 ऐड होगा आपके पास कितना बचेगा 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपके पास जो x है, x का वैल्यू कितना होगा, माइनस इधर बाहर रहेगा, यानी कि आपके पास कितना आ गया 1 हो गया 2 हो गया 7 हो गया 13 हो गया। या फिर x बराबर सब में माइनस मल्टीप्लाई के -1 -2 -7 -13। ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए और बी का वैल्यू ही क्या करना है, ज्ञात करना है। ए और बी का वैल्यू क्या कर देना, फाइंड कर देना, यानी कि पुट कर देना इसके वैल्यू को। देखिए आपके पास कंडीशन दिया गया है, कंडीशन दिया है 2a प्लस 3x बराबर कितना है 5b। तो यहाँ पे कितना होगा 3x बराबर कितना होगा 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 3x बराबर 5, बी का वैल्यू कितना है 2 है -2 है 4 है 2 है -5 है 1 है, फिर कितना -2। ए का वैल्यू कितना है 8 है 0 है 8 0 4 2 3 6। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, यह कितना हो गया -10, यह कितना हो गया 20, यह कितना हो गया 10, यह कितना होगा -25, यह कितना हो गया 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 16 0 8 4 6 12। अब देखिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उसको आपस में ऐड या फिर जो सब्सट्रैक्ट करना कीजिए। 10 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -6, -10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा -10, 20 में से 8 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 12 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 6 बचेगा, 25 में से 6 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 19 बचेगा। तो या फिर एक काम करिए इन दोनों का ऐड होगा यानी कि आपके पास -31 होगा, -31 होगा। 5 में से 12 जाएगा आपके पास कितना बचेगा -7 आएगा, कितना बचेगा -7। अब देखिए अब आपके पास कितना आ गया है 3x बराबर -6 -10, -6 -10 12 हो गया 6 हो गया। आपके पास कितना है -31, फिर कितना है -7, कितना है -7।
अब देखिए x का वैल्यू अगर आप ज्ञात करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 1/3 -6 -10 12 6 -31 -7 इतना भी अगर आप इसको लिख देंगे तो भी आपके पास क्या होगा आंसर मान्य होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इधर 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड टी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार के जहां कहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सीधा सीधे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करिए। यह कितना होगा 3x, यह कितना होगा 3y, यह कितना होगा 3z और यह कितना होगा 3t। और इधर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको आपस में ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो कंडीशन दिया गया उसको करते हैं। यानी कि x प्लस 4 हो जाएगा, यह कितना होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यह कितना होगा -1 प्लस जेड प्लस टी, यह कितना होगा 2t+3, 2t+3। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में तुलना कीजिए, यानी कि 3x बराबर कितना आएगा x प्लस 4, इधर x से इधर प्लस इधर है तो क्या होगा माइनस होगा, तो यानी कि 3x माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 4। 3x में से एक x चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 2x। 4 x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए अब आपके पास कितना है 3y बराबर कितना है 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि y इधर आएगा तो आपके पास कितना होगा 3y माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2, यानी कि आपके पास कितना होगा 2y, कितना होगा 2y, और यह कितना हो गया 8, तो y बराबर कितना आएगा 4। y बराबर कितना आ गया 4। अब यह देखिए 3t 2t+3 को तुलना कर लेते हैं, यानी कि आपके पास कितना है 3t बराबर 2t+3, इधर 2t है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यानी कि 3t माइनस 2t बराबर कितना आएगा 3, t बराबर कितना आ गया 3 आ गया, t बराबर कितना हो गया 3 हो गया। x2 y4 t3, देखते हैं z का वैल्यू क्या आता है, यानी कि 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस टी। जेड को इधर लेकर के आते हैं, यानी कि आपके पास 3z माइनस जेड बराबर -1, टी का वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ पे आपके पास कितना होगा 2z बराबर कितना आएगा 2, तो z बराबर कितना आ गया 1, यानी कि z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, जेड टी का वैल्यू 3। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्या होंगी समझ में आई होंगी। सुनिए 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास इसमें एक्स और वाई के वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सीधा सीधी पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं। देखिए 2 का x में गुणा करने पे कितना होगा 2x, या कितना हो गया 10 हो गया, या कितना हो गया 14 हो गया, यह हो गया 2y माइनस 6 है, यह कितना होगा प्लस, देखिए प्लस वाले को उधर ना करके आप इधर इसको करिए, यह कितना है 7 है 14 है आपके पास 15 है आपके पास कितना है, फिर 14 है, फिर माइनस, यह कितना है 3 है 4 है 1 है 2 है। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधी काम करना है। यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, 14 है 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और यहाँ पे कितना है 15 है 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, 14 है 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपके पास क्या अगर 7 में से 3 चला जाएगा आपके पास कितना बचेगा 4, 14 में से 4 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 10, यह कितना हो गया 14, यह कितना हो गया 12। अब सुनिए अब यह कितना हो गया आपके पास
यह 2x हो गया, यह 10 हो गया, आपके पास यह हो गया 14 हो गया, और यह कितना होगा 2y माइनस 6 हो गया। दोनों तरफ के वैल्यू को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, कंपेयरिंग, या फिर तुलना लिख सकते हैं। कंपेयरिंग या फिर तुलना कर सकते हैं, तुलना लिख सकते हैं। तो 2x बराबर कितना है 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2y माइनस 6 बराबर कितना है 12, तो 2y बराबर कितना होगा 12 प्लस 6, यानी कि 2y बराबर कितना होगा 18, यानी कि y बराबर कितना होगा 9। x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा, सॉरी 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 था। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा है, इसमें टेक्निकल चीजें हैं। 3x प्लस 3y, 3x नहीं 2x प्लस 3y, 2 है 3 है 4 है 0 है, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर कितना है 3x है प्लस 2y है माइनस 2 2 1 माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए आपके पास अगर हमको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर दिया गया रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक के कोफिशिएंट को आपस में इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे। तो देखिए हम पहले x के वैल्यू को यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, एंड और जो सेकंड नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से, तो इसको देखने मतलब किसमें देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 का 2x में करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6x होगा, और ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9y होगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, और यह कितना होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यह कितना हो गया 6x प्लस 9y बराबर, ठीक है इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा 6 9 12 0, यह हो गया थर्ड। अब देखिए 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि 3 दुना कितना हो गया 6x 4y, मल्टीप्लाई करते हैं किससे 2 से, यानी कि कितना है -2 2 1 -5, यानी कि आपके पास कितना हो गया 6x प्लस 4y बराबर कितना आ गया -4 4 2 -10। इसको सपोज कर ले रहे हैं कि यह क्या है इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिए थर्ड और फोर्थ से ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 6x प्लस 9y 6 9 12 0, 6 9 12 0, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और क्या है 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y कितना है -4 4 2 -10, -4 4 2 -10। अब देखिए आपके पास अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को फोर इक्वेशन से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, यानी कि 6x में से 6x सब्ट्रैक्ट होगा तो यानी कि 0 आएगा, 9x में से 4x चला 4 9y में से 4y चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 5y। और इधर देखिए आपके पास देखिए 6 है या कितना है 9 है 12 है कितना है 0 है, फिर -4 है 4 है 2 है -10 है। अब इधर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यानी कि आपके पास कितना आएगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 0 हो गया,
और यहाँ पे कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 6 + 4, 9 - 4, 12 - 2, 0 + 10, 0 + 10। देखिए 6 में 4 ऐड कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपके पास कितना होगा, 10 होगा, और यह 10 होगा। अब देखिए 5y कितना दिया है, 10, 5, 10, 10। ये काम करते हैं, y बराबर कितना आ गया, चलिए इसमें डिवाइड करें सब में, तो 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यह किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब देखिए y का वैल्यू है, y का वैल्यू आप कहीं पे पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू कहीं पे पुट करके देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 1 दिया था आपके पास 2x + 3y, 2340, 2x + 3y कितना दिया था, 2x + 3y, 2340, 2340। इसी में क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि आपके पास कितना है, 2x + 3, y के वैल्यू को 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 1 2 2, और यह कितना होगा आपके पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। इधर आपके पास कितना है, 2x प्लस 3 का इधर मल्टीप्लाई करें, 6 3 6 6, ये कितना हो गया, 2340, 2340। अब देखिए यह कितना है, 2x बराबर कितना हो गया, 2340, फिर माइनस 6366, आपके पास कितना हो गया, 2 से इधर यहाँ पे कितना बचेगा, -4, यह कितना होगा, 0, 4 में से 2 जाएगा आपके पास -2, और यह कितना हो गया, -6, x बराबर कितना होगा, सब में डिवाइड करिए, यानी कि आपके पास कितना होगा, -2 0 -1 -3, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा x का, x का वैल्यू ये हो गया, और y का वैल्यू ये हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इस वीडियो में हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक कराने का आपको प्रयास किए हैं। देखिए आशा करेंगे कि आपको जो 15 नंबर जो क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। देखिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, और कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्या करती हैं, मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसको फॉलो करती हैं, और उसी पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और करने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, ये थोड़ा सा जो हम लोग का जो केवल बोर्ड का जो चैनल है उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट की आपकी काफी ज्यादा आवश्यकता है।